दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 14 फरवरी यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूसियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी का चार्ट इसलिए ओपन किया क्योंकि आज जो पेपर ट्रेड किया था वो निफ्टी में करने की हमने कोशिश की थी, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले। अब निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल मैंने आपको बारीकी से समझाया था कि भाई निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर ये नीचे आके इस रेंज में फंसती है तो फिर निफ्टी को इग्नोर कर देना है। लेकिन अगर निफ्टी दोस्तों आपको ये जो हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बना है, यहाँ पे कल निफ्टी की क्लोजिंग थी, तो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलना शुरू करती यानी कि 23,055 के आसपास क्लोजिंग थी, और हमने डिस्कस किया था कि ये 23,100 के ऊपर निकलती है तो 200 220 तक का टारगेट मिल सकता है। 23,000 के नीचे निकलती है तो फिर 900 या फिर 800 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। और ये सुबह सुबह डेटा पॉजिटिव था, और इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया वापस घूमने थोड़ा सा नीचे आई रीटेस्ट के ऑप्शन पे। यहाँ पे मैंने पेपर ट्रेड किया था और मेरे ख्याल से जो प्रीमियम था 55-60 के आसपास प्रीमियम था, 115 हो गया था। उसके बाद मैंने आपको बारीकी से डिस्कस किया था कि भाई ज़्यादा हाथ पैर मत चलाइएगा, एक्सपायरी है, टाइम डी के भयंकर लग रहा है। और ये आप ये देखिए हमारा रेजिस्टेंस दोस्तों 23,238 से 40 के बीच में था, ये भी मैंने अपडेट किया था। खैर जिसने वीडियो देखी होगी थी उसने तो कल आपके सामने मैंने मार्क किया था, और आप ये देख लीजिए बिल्कुल इसको टच किया, टारगेट ही मान के चलिए आप, इसको टच करके फिर लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर आप थोड़ा सा बारीकी से एनालिसिस को करते हो, थोड़ा सा शांति से मार्केट को देखते हो, समझते हो, उसके बाद काम करने की अगर आप कोशिश करते हो तो आपके हर लेवल काम करेंगे। जिस भी लेवल पे आप काम करने की कोशिश करें, जैसे यहाँ पे लगा लो या फिर ब्रेकआउट पे लगा लो, दोनों साइड आपके लेवल फिर काम करते हैं। ठीक है, चलिए जो भी हमने डिस्कस किया था वो हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। निफ्टी का ही हम पहले एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी का दोस्तों आज मार्केट बैंक निफ्टी में खासकर काम करने लायक नहीं थी, क्योंकि नज़दीक रेजिस्टेंस था तो ज़्यादा टारगेट मिलने के चांस नहीं थे। टाइम टी के पता नहीं आज इतना ज़्यादा क्यों लग रहा था। ठीक है, निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है वहीं पे आई है भाई जहां पे कल क्लोजिंग आई थी निफ्टी की, यानी कि 23,100 और 23,000 के बीच में ये यहाँ पे क्लोजिंग आई है। अभी ये सपोर्ट के आसपास है, इसलिए डाउन साइड तो आप ध्यान से देखिएगा, सपोर्ट के आसपास अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो डाउन साइड तो थोड़ा सा आसान है जाना, लेकिन अपर साइड आपको यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा 23,130 पे, और जो ये आज की पूरी रेंज है ये वाली, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है। अब ये जो लाइन है दोस्तों ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये जो पूरी रेंज आज मार्केट ने रेंज बाउंड बनाया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस है, यानी कि 200 200 से लेके 220-30 तक पूरा रेजिस्टेंस है। तो जो मैं अभी आपको बताऊंगा बुलिश बनने का बुलिश कब बन सकते हैं, जो निफ्टी में बताऊंगा वही बैंक निफ्टी में लागू होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में ऐसे ही मोमेंटम आया आज, यानी कि टॉप पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आई। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए अगर बैंक निफ्टी अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, ठीक है, फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, दोनों ही सिचुएशन में हमको कम से कम पहली 15 या 15 मिनट की दो कैंडल देखनी। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल कोई बुलिश बियरिश जैसी भी कैंडल बनती है, फिर हमको ये देखना है कि मार्केट कब तक इसके ऊपर बनी रहती है। अगर मार्केट आधे एक घंटे तक इसके ऊपर बनी रहती है, यानी कि दिन का हाई ब्रेक करती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है और फिर से अगर ऊपर निकल रही है, तो फिर से हमको 23,250 और हो सकता है फिर हमको 23,300 के भी टारगेट देखने को मिल जाए। इससे पहले दोस्तों बुलिश ट्रेड मैं तो प्लान नहीं करने वाला हूं भाई, क्योंकि ऊपर ना कई रेजिस्टेंस है, ट्रैप होगा जबरदस्त वाला। कल के बाद 2 दिन की छुट्टी है, तो ये ऐसी जगह पे मार्केट को क्लोज करेंगे ताकि दोनों दिन का टाइम डी के खाया जा सके। आज अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, अगर ये मोमेंटम नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप देखिए उसी जगह पे क्लोज किया निफ्टी को जहां पे कल थी। तो टाइम डी के जो मैंने कल आपको ऑप्शन चैन में दिखाया था, 80 रुपए का उधर, 80 रुपए का उधर, 160-70 पॉइंट का जो टाइम डी पूरा लिया है जो ऑप्शन सेलर ने, आराम से खाया बैठ के, क्लोजिंग तो यहीं पे आई है ना। तो अब बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हैं कि प्रीमियम ज़्यादा इसका मतलब मोमेंटम आएगा। अरे भाई प्रीमियम ज़्यादा मोमेंटम कहाँ से आएगा, वो तो खाएंगे प्रीमियम को। कम प्रीमियम होता है तब मोमेंटम आता है, पता नहीं कैसे एनालिसिस करते हैं वो लोग। आज देख लीजिए वहीं पे क्लोजिंग है। तो अगर आपको कल
शुक्रवार है, 2 दिन की फिर छुट्टी है, अगर आपको बचना है 2 दिन के टाइम टिके से तो ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में दोनों में ही बुलिश मैं तब प्लान करूंगा दोस्तों, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, कहीं पे भी खुले इस रेंज में, कहीं पे भी खुले, खुलने के बाद एक पहली 15 मिनट की, जैसे ये कैंडल देखो, आज का एग्जाम्पल देता हूँ, पहली 15 मिनट की कैंडल बनी, हमने इसको मार्क किया, 29 वाली स्ट्रेटेजी है ये बेसिकली, इसके ऊपर निकली, अगर ये वापस इसको टच करने आती है तो यहाँ पे मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक हुआ, एक प्राइस एक्शन चाहिए हमको, अगर कोई स्विंग बन जाता है तो मैं वापस से बुलिश बन सकता हूँ छोटे टारगेट के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। अदरवाइज दोस्तों जब तक इस रेंज में बिना स्विंग बनाए फंसी रहेगी, काम नहीं करना है। अगर ऐसी बुलिश कैंडल बनती है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के ही बुलिश बना जा सकता है। 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के निफ्टी में 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। नीचे का थोड़ा सा सिंपल एनालिसिस है, नीचे का निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखेगा, हालांकि 22,900 पे है। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है 23,000 के नीचे, एक दो कैंडल क्लोज कर देती है, कोई प्राइस एक्शन बना देती है, तो पहला टारगेट 22,900 का, दूसरा टारगेट 22,800 का हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर गैप डाउन खुल जाती है निफ्टी सीधा 22,960 के आसपास, 23,000 के नीचे, फिर कोशिश करना ये 22,900 को तोड़ दे, ना कि आप डायरेक्टली नेगेटिव बन जाओ, नहीं, क्योंकि फिर नज़दीक आपके लेवल हो जाएगा 22,900 का राउंड लेवल है भाई, यहाँ से भी मार्केट मुड़ सकती है क्योंकि यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन बना है। तो गैप डाउन अगर खुलती है फिर कोशिश करना है 22,900 के नीचे कोई स्विंग बना दे या फिर 22,900 के ऊपर कोई स्विंग बना दे, फिर हम 22,800 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। 10-20 पॉइंट दोस्तों ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 22,800 हम सोचे और 22,800 पे ही मार्केट जाए, बात को समझ रहे हो। बैंक निफ्टी का देखिएगा, अब बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है आज के चार्ट में, सेम टू सेम है। बैंक निफ्टी में दोस्तों मैंने इसलिए प्लान नहीं किया क्योंकि देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज थी, मूविंग एवरेज के बाद यहाँ से मेजर ब्रेकडाउन हुआ था, गैप डाउन खुल गई, मेजर ब्रेकडाउन था, तो मैंने सोचा यहीं तक जाएगी तो क्या 100 पॉइंट में प्रीमियम बढ़ेंगे, नहीं चले, बैंक निफ्टी में काम नहीं किया। और निफ्टी का डेटा थोड़ा सा ठीक ठाक पॉजिटिव था। और मैं आपको आज हमने क्या डिस्कस किया था देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव है, दोनों में दिन का हाई टूटने पर ही स्कैल्प मूव मिल सकता है, ज़्यादा नेगेटिव न बने, डेटा में बदलाव होता है अपडेट करने की कोशिश। ये बात मैंने 10:25 पे बोल दी थी, उसके बाद मैंने पेपर ट्रेड किया था 23,150 के सी में, और आप ताज्जुब होगा भाई ये जीरो बंद हुई है, ये 115 का हाई मार के पूरा दिन 115 के आसपास रही और फिर अचानक से जीरो पे बंद हुई है क्योंकि लास्ट में मार्केट गिर गई थी और ये वेट ऐसा कर रही थी, और टाइम डिके भाई साहब ऐसा लग रहा था ज़बरदस्त वाला। फिर इसने 50-60 के बीच में थी इसका प्रीमियम, और ये 2 बार 115 के आसपास गया, वापस रेंज में आया, 115 को टच करके फिर से 115 के आसपास गया। हालांकि ये कोई रियल ट्रेड नहीं है, इसमें कोई रियल का प्रॉफिट लॉस भाई होता नहीं है, पेपर ट्रेड करते हैं ताकि जो एनालिसिस किया है वीडियो में वो आपको थोड़ा सा समझ में आ सके। और निफ्टी में थोड़ा सा हर्डल पॉइंट 23,240-250 के बीच, यानी वहीं जाकर थोड़ा सा रुक सकती है, एक स्विंग बना सकती है। और अगर आप देखोगे निफ्टी में जाके देख लेना भाई 23,238 से वापस मुड़ी है। फिर हमने दिखाया था कि भाई 115 का इसने हाई लगा दिया, 60-70 पॉइंट ऐसा कुछ, 50-60 पॉइंट ऐसे कुछ मिले थे, डबल ही मानो, तकरीबन डबल ही हो गया था स्ट्राइक का प्रीमियम जो था। फिर मैंने ये भी बोला था कि निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी के प्रीमियम में साथ साथ टाइम डीके भी लग रहा है, ध्यान रखें अगर मार्केट 1 घंटे रेंज में फंसी रहेगी तो आप 30 रुपये का जो टारगेट प्लान करे थे वो 15 रुपये का, ये तो सिंपल है, सबको पता है भाई। और डेटा पॉजिटिव था तब तक, बाद में जाके प्रॉफिट बुकिंग आए, एफ आई आज फिर से सेलिंग करके गए हैं, डी आई आज बाइंग करके गए हैं, 144 करोड़ की नेट में बाइंग है। चैनल है दोस्तों, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक, उसी से ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, देखिए भाई, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मेरा कोई ये ग्रुप भी फ्री है, कोई पेड ग्रुप नहीं है, कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, ना मैं क्रिप्टो में काम करता हूँ, ना करवाता हूँ। और जो मेरे नाम से फेक चैनल और ग्रुप बने हुए हैं सारे ये काम करते जो मैं नहीं करता हूँ, तो बच के रहिएगा भाई, पैसे वैसे मत दे देना कॉल टिप्स वगैरह के लिए मेरे नाम से किसी को, ठीक है। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते हैं। अब जो निफ्टी में मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है बुलिश, उसी से हुआ जा सकता है बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि आप रेजिस्टेंस देखिए, 50 दिन का मूविंग एवरेज 49,500 पे है, 49,600 पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, 49,800 पे आज का टॉप लगा है, तो 3 रेजिस्टेंस हैं, बात को समझ रहे हो, 3 रेजिस्टेंस हैं। कैसे इनको कवर कर सकते हो भाई, सिंपल है, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, पहली कैंडल ध्यान रखना, अगर पहली 15 मिनट की कैंडल थोड़ी सी ठीक ठाक बन जाती है, उसका हाई ब्रेक होने दीजिएगा,
ये जो जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस हैं इनके पेंडिंग ऑर्डर, हाई ब्रेक होने के बाद ये इनके पेंडिंग ऑर्डर खत्म करेगी, वापस आएगी। अगर ये फिर से ऊपर निकल रही है तो हमको टारगेट मिल सकता है। इससे पहले छेड़ना नहीं है जब तक यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर हैं वो खत्म नहीं हो जाते इस रेंज में। इस रेंज को टच करके थोड़ा सा नीचे आके फिर से हाई नहीं ब्रेक कर देती, 15 मिनट की कैंडल के ऊपर 1-2 घंटा जब तक नहीं बनी रह सकती तब तक आप पॉजिटिव में नहीं प्लान करूँगा भाई, सीधी सी बात है। और अगर ऐसा होता है तो स्विंग के नीचे या फिर दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। इसके अलावा दोस्तों बुलिश बनना नहीं है अभी, जब तक इस रेंज से निफ्टी बाहर, बैंक निफ्टी और निफ्टी बाहर नहीं निकल जाते। ठीक है, डाउन साइड ऐसे ही है। डाउन साइड आपको 49,000 का टारगेट मिल सकता है अगर ये 49,280 250 के नीचे निकल के कोई स्विंग बनाती है तो। और अगर ये 49,000 के नीचे कोई एक और स्विंग बना दे तो फिर आपको 48,748 यानी कि ये वाला पॉइंट भी टेस्ट हो सकता है। अगर ये गैप डाउन दोस्तों खुलती है 49,000 के आसपास, फिर इंतजार करना ये 49,000 के नीचे कोई प्राइस एक्शन बना दे, क्योंकि 49,000 एक सपोर्ट लेवल है। कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट ने कम से कम 1 घंटे तक हर्डल लिया था, तो ये एक सपोर्ट एरिया, तो कम से कम इंतजार कर रहा हूँ 49,000 के नीचे निकल जाए, थोड़ा सा समय बिता दे, स्विंग बना दे, तभी नेगेटिव हुआ जा सकता है। कल दोस्तों कोशिश करना थोड़ा सा कम काम करना है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है। मुझे ऐसा लग रहा है कल ये फंसा सकते हैं मार्केट को। ठीक है, और मंडे को डाउ जोन्स अमेरिकी मार्केट की भी छुट्टी है। 2 दिन की तो हमारे यहाँ पे है, मंडे को वहाँ पे 3 दिन की छुट्टी है, तो वहाँ की मार्केट से भी कोई आइडिया नहीं मिलने वाला है कि क्या होगा मंडे को। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, तो हो सकता है ये कल फंसा दे, ऐसी जगह पे फंसा के रखे मार्केट को। खाली टाइम डिके लें, 3 दिन का टाइम डिके ले लेंगे आपसे। अब सेंसेक्स में भी यही सेम टू सेम है भाई। सेंसेक्स में भी क्लोजिंग सेंसेक्स के 76,138, 76,000 पे ही क्लोजिंग आई है, 100 पे मान के चलिए। ये लास्ट स्विंग है 76,000 का। अगर ये फ्लैट खुल के 76,000 के नीचे निकलती है तो 75,800 और 75,500 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखना भाई, अगर सेंसेक्स ऊपर निकलता है, फ्लैट खुल के थोड़ा सा ऊपर निकला, तो ये 76,400 से वापस नीचे मुड़ के अगर ये वापस इस लेवल का ब्रेकडाउन करे तो आप ये देखिएगा पैटर्न बनता आपके सामने एक हेड एंड शोल्डर का। तो ये वापस अगर इस रेंज को ब्रेक डाउन करता तो फिर से हमको 75,600 500 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस स्विंग के ऊपर मैं स्टॉप लॉस डालूंगा। बुलिश दोस्तों तभी प्लान हो सकता है सेंसेक्स में भी एक पॉजिटिव कैंडल बने, पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद उसका हाई ब्रेक हो, ये यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर ले, थोड़ा सा नीचे आए, फिर से अगर ब्रेकआउट देती है तो फिर 77,000 के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूँगा। अब भाई इससे ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो मार्केट की क्लोजिंग बहुत डाइसी है, हर एक इंडेक्स की क्लोजिंग डाइस है, क्योंकि टॉप में जाके प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। निफ्टी की एक्सपायरी में, निफ्टी में देख लीजिए भाई, हमने कल क्या बताया था, 85 रुपये इधर से खा लिया, 70 रुपये इधर से खा लिया, इन्हीं का प्रीमियम मैंने कल काउंट किया था आपके सामने। तो कहीं ना कहीं इन्होंने 160 पॉइंट ले लिए, 160 ही मैंने कल कैलकुलेट किए थे वहीं पे क्लोजिंग करके। अब भाई कल अभी एक्सपायरी शुरू हुई है फ्रेश निफ्टी की, तो इतना कुछ ऑप्शन चेन में मिलेगा नहीं, फिर भी आपको 23,200 पे मेन रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, 23,100 पे भी है हल्का सा, तो 23,100 के ऊपर निकलते तो 200 तक जा सकते, 200 के ऊपर निकलते 500 तक भी 400 तक जा सकती है। बीच में 300 पे इतना रेजिस्टेंस नहीं है। डाउन साइड की मैं बात करूँ तो 23,000 के नीचे अगर निकलती है तो 22,800 तक जा सकती है। बाकी 10:30 बजे के बाद ऑप्शन चेन देखनी, उससे पहले देखने का फ़ायदा नहीं है। बैंक निफ्टी का क्योंकि ओआई इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह 1 घंटे में सेटल हो जाती है। बैंक निफ्टी में देखिएगा 49,500 के ऊपर बुलिश बना जा सकता है 50,000 के टारगेट के लिए, 49,400 के नीचे, 300 के नीचे बियरिश बना जा सकता है 49,000 के टारगेट के लिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं भाई, किधर भी नहीं है। मतलब बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखने का फ़ायदा नहीं, इसका तो डेटा ही है जो मैं आपको अपडेट करता हूँ। आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे मैं डेटा वगैरह अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि वो कई चीज़ों का बनता है, चार्ट भी, पीसीआर भी, ऑप्शन चेन भी, सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को वीडियो आसानी से पहुँच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।